बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद मुख्तलिफ इलाकों को कल रात से सील करने का फैसला किया गया है। यास्मीन राशिद कहती हैं जिन इलाकों को बंद किया जा रहा है उनमें शादरा, मजंग, शादबाग, इलामा इकबाल टाउन, निश्तर टाउन, कैंट के इलाके भी शामिल हैं। अवाम को सख्ती से SOPs पर अमल करना होगा। सील होने वाले इलाकों में फार्मेसी और खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों को कल से सील करने का फैसला कर लिया है। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। लाहौर के अंदरून शहर मजंग, शादरा, शादबाग, हरबंसपुरा, इलामा इकबाल टाउन, कैंट, गुलबर्ग, निश्तर टाउन के हॉटस्पॉट एरियाज भी शामिल हैं। पाबंदी कम से कम 2 हफ्ते के लिए होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक जी। अली तारिक, आगाह कीजिएगा, ये इलाके कुछ सील किए जा रहे हैं। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि जो लाहौर के बहुत ज्यादा इलाके हैं जहाँ पे कोरोना जो है वो ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो वो इलाके जो हैं वो सील कर रहे हैं। इससे पहले क्योंकि इमरान खान साहब खुद आए थे, उन्होंने दौरा किया, लोगों को जहाँ इलाकों में कोरोना से ज्यादा फैल रहा है उन इलाकों को सील कर देंगे। तो वही जो फैसला इमरान खान साहब करके गए थे, आज वही फैसला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने किया, बताया है। वो के इलाके हैं जहाँ पे जो जोहर टाउन है, कैंट है, शादरा है, इसके साथ इकबाल टाउन है, निश्तर का इलाका है, ये इलाके सील कर दिए जाएंगे। लेकिन जो है इसमें खाने पीने की जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, दूध दही की दुकानें और जो जनरल स्टोर वगैरह वो खुले रहेंगे। लेकिन जो बाकी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 2 हफ्ते का टाइम अभी दिया गया है, लेकिन अगर SOPs पे अमल ना किया गया और खराब वर्जी की गई तो ये 2 हफ्ते का जो टाइम है ये ज्यादा भी हो सकता है। और उन इलाकों में मेडिकल की सहूलियात है, मतलब कि जो मेडिकल की दुकान आना जाना वो भी खुला रहेगा और लोग आ जा सकते हैं। अली तारिक, SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? लेकिन SOPs पे अगर अमल दरामद करने की बात करूं तो लाहौर को बिल्कुल इन्होंने अवाम पे ही छोड़ दिया कि SOPs करें और बचे। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो कोई खास इकदाम नहीं किया गया, बल्कि जो कोरोना की तादाद है वो 3 से भी ज्यादा हो गई है। अमवात जो है वो 100 से ज्यादा रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। हॉस्पिटलों पर बिल्कुल भी जो है सहूलियात नहीं है। वेंटिलेटर और जो एक्स कैमरा इंजेक्शन है वो लोगों को रुल के मिल रहा है। तो इस वक्त जो सूरत है हाई खतरनाक है। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब है उन्होंने लॉकडाउन करना, तो अब लॉकडाउन तो नहीं हो रहा, लोगों ने अपने बाजार भी खोले हुए और वहाँ जा रहे हैं। तो अवाम कितना अमल करते हैं, ये अवाम ने ट्रैफिक सिग्नल को कभी सीरियस नहीं लिया, ठीक है, रोड एक्सीडेंट, तो ये SOPs पे अमल नहीं कर सकती। ये इनको ये चाहिए था कि ये लॉकडाउन करते, अवाम को घरों में रखते और फिर एक मामला आगे चलता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जो आपके सामने देखने में आया कि पहले 20 केसेस थे और फिर 20 से आज लाख से भी ऊपर तादाद चली गई। और इससे ज्यादा मैं आपको ये बताऊँ कि उमर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा अगले महीने 14 लाख 13 लाख की तादाद जो है पेशेंट की जा सकती है। तो अब आपके सामने मामला है, इस खतरनाक सिचुएशन में हम लोग चले गए हैं। अब अपने आप उसकी पाया जा सकता है, सभी अमल कर मास्क पहनकर, हाथ धो के, तो ये मास्क पहनना जाए, हाथ धो जाए और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कुछ इलाकों को सील कर दिया जाएगा जिसमें मजंग, शादरा, इलामा इकबाल टाउन, कैंट एरिया भी शामिल है। और कहा जा रहा है कि जब तक SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तब तक कोरोना वायरस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन इलाकों को 2 हफ्तों के लिए सील किया जा रहा है, लेकिन अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो इसमें वक्त ज्यादा भी लग सकता है। दूध, दही, मेडिकल स्टोर की दुकानें और सब्जियों और फलों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि बाहर के पार्क्स और तमाम रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का ख़ुसूसी इजलास नए माली साल 2021 के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी।
اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ ضمنی بجٹ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزراء، معاونین خصوصی، چیف سیکرٹری اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز نے شرکت کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا بجٹ کچھ دیر بعد پیش ہوگا، جس سے 23 شعبوں کو ٹیکس ریلیف دینے کی تجویز۔ ترقیاتی پنجاب کے 13 شعبوں کو براہ راست ٹیکس ریلیف ملے گا۔ پراپرٹی ٹیکس 2 اقساط میں لینے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ ڈاکٹرز کی خدمات اور اسپتال روم چارجز پر عائد 16% ٹیکس ختم ہوگا۔ ہیلتھ انشورنس پر عائد 16% ٹیکس بھی ختم کرنے کی تجویز۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 22 خرب 40 ارب روپے ہوگا۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، جبکہ ٹیکس کی شرح میں بھی کمی کی جائے گی۔ شعبوں میں ریلیف بھی دیا جائے گا، جبکہ 13 شعبوں کو براہ راست ٹیکس ریلیف ملے گا۔ بجٹ میں پراپرٹی ٹیکس 2 اقساط میں لینے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ پنجاب کے مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں ڈاکٹرز کے خدمات اور اسپتال روم چارجز پر عائد 16% ٹیکس ختم ہوگا، جبکہ ہیلتھ انشورنس پر عائد 16% ٹیکس بھی ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ بجٹ میں 20 کمروں تک کے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز پر ٹیکس 16% سے کم کر کے 5% رہ جائے گا۔ میرج ہالز، تقریبات کے لان اور پینڈال پر بھی ٹیکس 5% عائد کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جبکہ حجم، فٹنس سینٹر، پراپرٹی ڈیلرز اور رینٹ اے کار سروسز پر بھی 5% ٹیکس عائد ہوگا۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کیبل آپریٹرز، آٹو موبائل ڈیلرز سے بھی 5% ٹیکس کی تجویز ہے۔ از خود ٹیکس نیٹ میں آنے والے پراپرٹی بلڈرز اور ڈیولپرز پر بھی ٹیکس 5% ہوگا۔ بجٹ میں اسکن ویلز کلینکس پر بھی ٹیکس 5% عائد کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بزدار حکومت ملک کی تاریخ کا سب سے بزنس فرینڈلی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے بجٹ بزنس کمیونٹی کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا۔ بجٹ میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبے کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ٹیکس ریلیف بزدار حکومت کا انتہائی مثبت اقدام ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری کہتے ہیں پنجاب سمیت ملک بھر میں کورونا کی صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کورونا کی پھیلتی ہوئی وبا کو روکنے کے لیے میڈیکل کے شعبے کے لیے حکومتی انتظامات ناکافی ہیں۔ تمام عملے کو خصوصی کٹس اور اسپیشل الاؤنس دیا جانا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے کورونا پر غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے، جس کے تباہ کن نتائج نکل رہے۔ پنجاب کی آبادی 60% ہے، جبکہ پاکستان میں اب تک کل سے ہونے والے ٹیسٹوں کی آبادی میں صرف 33% بھی کم ہے۔ پنجاب میں ٹیسٹنگ کر کے لوگوں کو علیحدہ کیا جائے تاکہ اس کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ مرکزی حکومت اور خصوصی طور پر پنجاب حکومت نے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ ڈاکٹرز پریشان ہیں، مریض رو رہے ہیں، کسان فکر مند ہے، مزدور بدحال اور حکومت سو رہی ہے۔ اسے کوئی احساس نہیں۔ کورونا وائرس کے خاتمے سے پنجاب سمیت ملک بھر میں جامع حکمت عملی بننی چاہیے، مگر بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کل شام کراچی پہنچیں گے۔ کورونا وائرس سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات بھی شیڈول میں شامل ہے، جبکہ وزیر اعظم بدھ کو لاڑکانہ جائیں گے، اسپتالوں کا دورہ بھی کریں گے۔ عمران خان 2 روزہ دورے پر کل کراچی پہنچیں گے۔ کراچی میں وزیر اعظم مصروف ترین دن گزاریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے اور کورونا وائرس سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزیر صحت، گورنر سمیت دیگر شخصیات کی شرکت کا امکان ہے۔ اجلاس میں کورونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کراچی کے تاجروں، صنعت کاروں کے وفود سے ملاقات کریں گے۔ تحریک انصاف کے صوبائی اراکین اسمبلی اور اتحادی جماعتوں کی قیادتوں سے بھی علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان بدھ کی صبح لاڑکانہ کا دورہ کریں گے، جس کے دوران وہ لاڑکانہ میں وزیر اعظم احساس سینٹر کا دورہ بھی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان لاڑکانہ میں ہیلتھ کیئر سٹاف اور پارٹی کی صوبائی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा, जिस दौरान मुल्की सियासी, मुआशी और पार्लिमानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और पार्लिमानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस दौरान वफाकी काबीना को कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना को स्मार्ट लॉकडाउन समेत दीगर अहम कौमी फैसलों पर एतमाद में लेंगे। दौरान इजलास पार्लियामेंट के इजलास से मुतालिक मौसर हिकमत अमली तय की जाएगी, जबकि वफाकी काबीना के इजलास का 5 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। इलावासी वफाकी काबीना इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और मुल्तान एयरपोर्ट के करीब कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर के हवाले से मामले पर गौर भी करेगी। वफाकी काबीना स्टेट बैंक की निगरानी में कोविड-19 फंड का कयाम की मंजूरी भी देगी, जबकि वफाकी काबीना कानून चिल्ड्रन अपार्टमेंट एक्ट 1991 में तरमीम की मंजूरी भी देगी। काबीना इंतखाबात में धांधली जैसे जुराइम के सद्देबाब के लिए गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफिसर की तकर्री की मंजूरी भी देगी। बात कर लेते हैं अब कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 97 अमवात हो चुकी, तादाद 2729 हो गई है। 5248 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 831, पंजाब में 1031, खैबर पख्तूनख्वा में 675, बलूचिस्तान में 85, गिलगित बल्तिस्तान में 16, आजाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में 78 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5248 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,44,478 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 97 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 2,729 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 53,721 मरीज सेहतियाब हो गए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, जहां अब तक 54,138 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 53,805, खैबर पख्तूनख्वा में 18,000 से जायद, बलूचिस्तान में 8,177, इस्लामाबाद में 8,569, आजाद कश्मीर में 647 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,129 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद सबसे ज्यादा अमवात भी पंजाब में हुई हैं, जहां 1,031 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 831, खैबर पख्तूनख्वा में 675, इस्लामाबाद में 78, गिलगित बल्तिस्तान में 16, बलूचिस्तान में 85 और आजाद कश्मीर में 13 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 29,085 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 8,97,650 टेस्ट किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सिंध असम्बली की साबका डिप्टी स्पीकर शहला रजा भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। उन्होंने अवाम से दुआ की अपील की है। कोरोना से जहां हर तरफ एक आम आदमी परेशान है, वहीं पे सियासतदान भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। साबिक डिप्टी स्पीकर और वजीर तरक्याती निस्वां सिंध शहला रजा ने अपना टेस्ट करवाया, जो मस्बत आ गया। वायरस की तस्दीक के बाद शहला रजा ने अपने आप को घर में करंतना कर लिया। कोरोना वायरस में मुब्तला अरकान सिंध असम्बली की तादाद 25 हो गई है। बात कर लेते हैं भारतीय जारियत के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में कत्ले आम में मसरूफ मोदी सरकार ने सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए जड़तोड़ भी शुरू कर दिया है। इंतहा पसंद मोदी सरकार इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया से पोशीदा नहीं। कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम, कंट्रोल लाइन पर मासूम शहरियों पर गोलाबारी और भारत के अंदर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात मोदी सरकार आलमी सतह पर बेनकाब कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रुकनीत के लिए भारतीय लॉबिंग ने आलमी ज़मीर और इंसाफ पर सवालात भी उठा दिए हैं। कश्मीर में तारीख का बदतरीन लॉकडाउन, मुतनाज़ शहरियत बिल, LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ और चीन नेपाल समेत दीगर पड़ोसियों के साथ सरहदी तनाज़ात के बावजूद भारत को रुकनीत से नवाजना आलमी क़वानीन और इंसाफ पर कारी ज़रब होगा। लाहौर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में कई गुना इजाफा। कोरोना वायरस से कबल ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 280 रुपए थी, अब 5,000 रुपए में भी नायाब हो गया। 2 रोज से लाहौर शहर में गैस फराहमी में भी तातुल है।
कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल 3 गुना बढ़ चुका है। ऑक्सीजन के फिल स्टेशन पर 2000 पीएस की कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से कबल ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 280 रुपए थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स राय के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है। आम ऑक्सीजन शॉप से गैस सिलेंडर 5000 रुपए से भी नायाब हो चुका है। इस वक्त लाहौर के 15 सरकारी अस्पतालों में ज़र इलाज 748 और 19 निजी अस्पतालों में 370 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे, जबकि लाहौर में मजमूई तौर पर पब्लिक और निजी 34 अस्पतालों में 1118 मरीज ऑक्सीजन ले रहे हैं। लाहौर के अंदर 6 बड़ी कंपनियां ऑक्सीजन फराहम कर रही हैं। गैस प्लांट से जरूरत के मुताबिक गैस नहीं मिल रहा। गैस प्लांट जरूरत पूरी करने से भी कासिर हो गए हैं। एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना के सामने आलमी ताकतें भी घुटने टेक गई हैं। हलाकतों की तादाद 4,35,493 हो गई, जबकि मरीज 79 लाख हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 4,35,000 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 79,88,000 से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 41 लाख से जायद हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 54,649 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 33,91,192 अफराद की हालत तसल्ली बख्श है। अमरीका में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,17,000 से बढ़ गई। अमरीका में 21,62,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ब्राजील में अमरीका के बाद 8 लाख से जायद कोरोना केसेस वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है, जहां कोरोना से अमवात की तादाद 43,389 से जायद हो गई, जबकि केसेस की तादाद 8,67,000 से तजावुज कर गई है। रूस में कोरोना से अमवात की तादाद 6,900 से तजावुज कर गई। रूस में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 5,28,000 से बढ़ गई। भारत में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9,500 से बढ़ गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 3,32,000 से ज्यादा हो गई। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 41,600 से बढ़ गई, जबकि 2,95,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर है। इटली में कोरोना से हलाकतों की तादाद 34,300 से तजावुज कर गई, जबकि 2,36,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। स्पेन में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,100 से तजावुज कर गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,91,000 से तजावुज कर गई है। पीरू में कोरोना से हलाकतों की तादाद 6,600 से जायद, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,29,000 से तजावुज कर गई है। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़श्ता 20 रोज के दौरान कोरोना मरीजों की तादाद में 4 गुना इजाफा हो गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के आदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में 26 फरवरी से ईद उल फितर तक कोरोना मरीजों की तादाद महज 1592 थी, जो अब बढ़कर 8500 से भी तजावुज कर चुकी। इस तरह ईद उल फितर से अब तक इस्लामाबाद में 7000 के करीब नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना केसेज में मर्दों की शरह 66.41%, जबकि खातीन की शरह 33.59% रिकॉर्ड की गई है। 1 से 10 साल के 657 अफराद, 11 से 20 साल के 563 अफराद, 21 से 30 साल के 1665 अफराद, 31 से 45 सबसे ज्यादा मरीज हैं। 40 से 60 के करीब 1588 अफराद, 61 से 80 के करीब 680 अफराद, जबकि 81 साल से ऊपर के 50 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। फुट होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में इक्तिसादी सरगर्मियों का नया महवर होगी। 2030 तक मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में इसका सबसे ज्यादा हिस्सा होगा। चाइना इकनॉमिक नेट से गुफ्तगू करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि ग्वादर पोर्ट पर तामीराती सरगर्मियां जारी हैं और इसकी मुरम्मत व बहाली के लिए इब्तदाई तौर पर $25 करोड़ खर्च किए गए हैं और मजीद सरमायाकारी की जाएगी। बंदरगाह पर कारोबारी मरकज के क़याम, सेम के खात्मे और सीवरेज के निज़ाम समेत सामान की लोडिंग के लिए नई क्रेनें खरीदी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा, ये बंदरगाह बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के लिए एक मिसाल बनेगी। चीन के ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ग्वादर की बंदरगाह और फ्री ट्रेड जोन को चलाएगी।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता उल्लाह तारड़ ने कहा है कि नैब नियाजी गठजोड़ और कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ ने नैब के सुलेमान शहबाज से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गठजोड़ के नतीजे में होने वाली कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। 2 साल से सियासी बुनियादों पर कायम करदा केसेस में 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हो सकी। कोरोना के केसेस तेजी से फैल रहे हैं और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। लीगी रहनुमा का कहना था कि ओपोजिशन मेंबरान पर कायम करदा केस तारीख का बदतरीन सियासी इंतकाम है। दूसरी तरफ 100 अरब की चीनी चोरी करने वाले जहांगीर तरीन को शाहाना प्रोटोकॉल देकर रुखसत कर दिया गया। जहांगीर तरीन का नाम तो ECL में नहीं डाला गया और ना ही FIA की तरफ से पूछा गया, मगर छुट्टी वाले दिन नैब दफ्तर खोलकर सुलेमान शहबाज के हवाले से स्टेटमेंट जारी करता है। तो दूसरी जानिब मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। उनका विजन है कि सरकारी मुलाजमीन को अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ की बजट तनकीद पर शहबाज गिल ने अपने रद्द अमल में कहा कि हालात के बेहतर होते ही सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। नून लीग अपने दौर में कोई एक सरकारी इदारा ठीक ना कर सकी। कोई शहबाज शरीफ को बताए कि सेहत का बजट उनके दौर से दुगना हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हो चुकी हैं। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि यही बात अपोजिशन को हैरान कर रही है कि इन हालात में ऐसा बजट कैसे आ गया। अगर बजट बड़ा होता तो पूछना ना पड़ता कि मुआशी तहरीक इक़दामात कहाँ हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने FIA को अमेरिकी खातून सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी एडवोकेट की जानिब से मुकदमा इंदराज के लिए दायर दरखास्त पर महफूज किया था, जिसे आज सुनाया गया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवानी अमेरिकी खातून सिंथिया डी रिची के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर 13 जून को महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत ने अमेरिकी खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म देने से मुतालिक विफाकी तहकीकाती इमरजेंसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी ने शहीद बेनजीर भुट्टो पर इल्जामात आयद करने पर अमेरिकी खातून के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी। दूसरी जानिब अमेरिकी खातून के खिलाफ अंदराज मुकदमा की एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में दायर करवाई गई है। अदालत ने शहरी नदीम मुगल की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने FIA से जवाब तलब कर लिया। फाजिल जज जहांगीर आवान ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे मुकदमे में FIA का जवाब आ जाए फिर देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं मुल्क के 44 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। अब तक पूरे मुल्क में 6,04,000 एकड़ जमीन पर स्प्रे किया जा चुका है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क के 44 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब का 1 और सिंध के 5 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए हैं। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान NDMA ने बताया कि 1281 मुश्तरका टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 24 घंटे में 3,38,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। 8,320 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे भी किया गया। के इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फिन पर 2 अरब 26 करोड़ रुपए से जायद का बोझ डालने की तैयारी कर ली है। कंपनी से माहाना और समाही टैरिफ में रद्दोबदल की दरखास्त दायर कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा को दी जाने वाली दरख्वास्त में जनवरी 2020 के लिए 65 पैसे, फरवरी के लिए 97 पैसे फी यूनिट और मार्च के लिए 48 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। जबकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 2 अरब 26 करोड़ रुपए से ज्यादा बोझ पड़ेगा। सार्फिन को अप्रैल के लिए 62 पैसे जबकि अक्टूबर तक दिसंबर 2019 की समाही एडजस्टमेंट की मद में 11 पैसे कमी का रिलीफ दिया जाएगा। नेपरा 30 जून को दरख्वास्त पर समाअत भी करेगा। लाहौर में चंद घंटों के दौरान 2 मुख्तलिफ वाक़यात में गले पर डोर से एक नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फूलों और बागों के शहर लाहौर में चंद घंटों के दौरान सब्जाजार और शुमाली छोनी के इलाकों में 2 नौजवानों की गर्दनों पर डोर फिर गई। CCPO लाहौर जुल्फ़कार हमीद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए दोनों इलाकों के SHOs को मुअत्तल करके
मुतल्लिका दोनों SSP से रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक शहरी सैयद शबीर हुसैन अस्करी 10 के सामने से मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था कि सामने से आने वाली पतंग की डोर इसके गले पर फिर गई, जिसके नतीजे में वो खून से लथपथ जमीन पर गिर गया। राहगीरों ने रेस्क्यू को इत्तला दी, जिन्होंने जख्मी को फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जान बर ना हो सका। मुतवफ़ी शबीर हुसैन 2 बच्चों का बाप और गाजियाबाद का रिहायशी था। डोर फिरने का दूसरा वाकया सब्जाजार के इलाके में पेश आया। नौजवान मोइन भट्ट मोटरसाइकिल पर पानी लेने के लिए घर से निकला तो अचानक डोर उसके गले पर फिर गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद रवां साल ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियां ना लगने का इम्कान है। महकमा बल्दियात सिंध ने महकमा दाखिला को मवेशी मंडियों के इजाजतनामे मंसूख करने के लिए खत लिखा है, जिसके मतन के मुताबिक कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में मवेशी मंडियां खोलना खतरनाक होगा। महकमा बल्दियात का कहना है कि महकमा दाखिला के जवाबत के तहत मवेशी मंडियां खोलने के लिए 2 जून को खत लिखा गया था। 3 जून को ज़ाब्ताकार जारी करते हुए मंडियां लगाने की इजाजत दी थी, लेकिन अब सूरत हाल संगीन हो गई है, लिहाजा हमने इजाजतनामा मंसूख कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलकर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि तफरकाबाजी करना सिंध हुकूमत की आदत बन चुकी है और सिंध हुकूमत वफाक के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ लॉकडाउन कहा जाता है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मईशत दुरुस्त करें। दुनिया की तमाम मईशतें कोरोना वायरस की वजह से सुकड़ गई हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का कहना था कि सिंध हुकूमत ऐसा तासुर देती है कि इन्हें हुकूक नहीं मिल रहे। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल कर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। IG सिंध पुलिस का नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का IG बना हुआ है। सिंध हुकूमत जब भी बात करती है झूठ कहती है और सिंध हुकूमत के वुज़रा कहते हैं कि इन्हें जायज हक नहीं मिला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तेजी से बदलती दुनिया में आग बढ़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीकॉम कंपनियों के आला हुकाम की ख़ुसूसी बातचीत की गई, जिसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने से मुतालिक मुशावरत की गई। इस मौका पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कोरोना के आलमी चैलेंज ने दुनिया को यकसर तब्दील करके रख दिया। इसी वजह से दुनिया भर में इजलास, वीडियो लिंक, जदीद टेक्नोलॉजी बरकरार लाते हुए मुनाकिद किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें वबा के मुज़फ़्फ़रात सामने रखते हुए अपने आइंदा की हिकमत अमली वाज़ेह करना होगी और तेजी से बदलती हुई दुनिया के लिए आगे बढ़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरकरार लाना होगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा परवेज़ ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बातचीत करने की दावत दे दी। कहते हैं PTM रहनुमा आएँ और तमाम मुतनाज़ मसाइल से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल करें। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का कहना है कि हम खैबर पख्तूनख्वा से हैं। इज्तिमाई तौर पर सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। पख्तून कौम मुहिब्बे वतन है और मुल्क के दिफा में अपना खून बहाने से भी दरेग नहीं करेंगे। साबिक फाटा के अवाम को कौमी धारे में लाने के लिए इन अज़ला को सूबे में ज़म कर दिया गया था। साबिक फाटा के अवाम तालीम, सेहत, मवासलात के बुनियादी ढांचे में पसमानदा थे। परवेज़ खटक का मजीद कहना है कि वक्त आ गया है कि साबिक फाटा की तरक्की के लिए सियासी महाजराई की बजाय इज्तिमाई काम करें। PTM की क़यादत को दावत दी कि टेबल पर आएँ और तहफ़्फ़ुज़ात बताइएगा ताकि उनको हल किया जाए। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है जिसमें अवाम को वबा का भी सामना करना पड़ रहा है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने विफाकी बजट को हुकूमती बातों का पलंदा करार दे दिया है और कहा है कि बजट मुस्तरद करते हैं, इसमें अवाम को कुछ नहीं मिला, हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बजट में किसी सियासी जमात से कोई राब्ता नहीं किया गया। इस बार बजट में बस IMF से मशवरा किया गया है। हमें लग रहा था कि हुकूमत अपनी गलतियों का अजाला करेगी, लेकिन इस बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं। सिराजुल हक ने कहा कि सूबों के बजट में कमी की गई और कबायली इलाकों के लिए कुछ भी बजट में नहीं दिया गया। इस बजट से तो बलूचिस्तान की आवाम बहुत मायूस हुए। जैसे ही बजट पेश हुआ महंगाई 20% बढ़ गई।
पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शरह नमू मनफी आई है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि कोरोना वायरस से हुकूमत का एक और बहाना मिल गया, क्योंकि इसके नाम पर हुकूमत को बाहर से कर्जे मिल रहे हैं। दुनिया एक तरफ और हम दूसरी तरफ चल रहे हैं, लिहाजा मुतालबा करते हैं कि हुकूमत मौजूदा बजट पर नजरसानी करे और बजट का पहला हिस्सा आवाम और दूसरा तरक्याती, तीसरा हिस्सा इंतजामी अखराजात पर मबनी हो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ईद उल अजहा की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 31 जुलाई बरोज जुमा होगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि 21 जुलाई को जिलहज का चांद कराची और इसके इर्द गिर्द इलाकों में दूरबीन से वाज़े तौर पर और कई इलाकों में आंख से भी देखा जा सकेगा। इससे पहले फवाद चौधरी ने शवाल का चांद नजर आने और ईद उल फितर की तारीख का ऐलान भी पहले से किया था और इनके ऐलान के मुताबिक ही चांद नजर आने की रुयत पर ईद उल फितर हुई थी। ताहम मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने चांद की रुयत पर शहादतें इकट्ठी करके शवाल के चांद का ऐलान किया था। सऊदी अरब से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र सऊदी हुकूमत रवां साल हज मनसूख करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। सऊदी अरब के हुकाम ने 1932 में सल्तनत का क़याम के बाद पहली बार रवां साल हज मनसूख करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत हज के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख से जायद होने के बाद हुकाम रवां साल हज मनसूख करने पर गौर कर रहे हैं। हुकाम मामले का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, जबकि बाज़ाब्ता फैसला 1 हफ्ते के अंदर कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में अतिया की जाने वाली रकम के अमीन हैं। इमदादी रकूम को ईमानदारी के साथ हकदारों तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम ने हर चैलेंज का बहादुरी से मुकाबला किया है। हम सबको बदलते हुए माहौल के मुताबिक तर्ज ज़िंदगी बदलना होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि SOPs पर अमल करने में ही तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए अवाम को हुकूमती इक़दामात पर मीनोवन अमल दरामद करना होगा। बाजारों और मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी खातून वेनिसा ने अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार करते हुए बहरो क़यानूस के गहरे पानियों में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अमरीकी खातून ने बहरो क़यानूस के 10,923 मीटर गहरे समंदर में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। वेनिसा की टोकी चोटी पर भी पाकिस्तानी परचम लहरा चुकी हैं। वेनिसा ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत और सपोर्ट मिली है। पाकिस्तान के लोग शानदार और इंतहाई मेहमान नवाज हैं। उनकी दोस्ती उम्र भर के लिए होती है। वेनिसा ने कहा कि मगरबी मीडिया पाकिस्तान की जो तस्वीर दिखाता है वो असल पाकिस्तान का अक्कास नहीं, असल पाकिस्तान देखना है तो वहां जाकर देखना चाहिए। हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले बजट को हंगुराजा की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। शहरियों और दुकानदारों ने उसे आवाम दुश्मन बजट करार दे दिया है। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं हंगुरोजा से हमारे नुमाइंदे सजाद अली अराई से। जी सजाद अली, लोगों का बजट के हवाले से क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की तरफ से जो 2020 और 2021 की बजट पेश की गई है, आइए जानते हैं कि इस बजट के बारे में आवाम से कि आवाम इस बजट से कितना मुतमिन है। राय ये कि जो बजट है ये अवामी बजट है ही नहीं। तो हम यही कहते हैं कि खुदा अल्लाह का खौफ करो और गरीब जो आदमी है उनको भी रिलीफ दिया करे। आप यही कहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, खुदा इंसान से मोहब्बत करो, इंसान के लिए, और इंसान को कोरोना से बचाओ। और ये बजट जो है इसको दोबारा पेश करे। और ये जो बजट पेश करने में इनमें गरीब जो तबका है उसको ख़ास तौर पे तरजीह दे आप। और जो जितने भी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह जो है ना फ़ौरन फिलफौर जो है वो बढ़ाई जाए। बजट जो है तो वैसे अवाम दुश्मन, क्योंकि अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं रखा है। ये इस बजट को हम नहीं मानते, इसको दोबारा मेहरबानी करके सोच समझ के जो है पेश करे। इसमें गरीब आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं है मेरा भाई इसमें।
جی آپ نے عوام کی باتیں سنی. عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس بجٹ کو مکمل طور پہ رد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے کہ بجٹ جو ہے دوبارہ پیش کی جائے. بہت شکریہ سجاد علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 10 سال جوت ٹھل سے جمن شاہ تک جانے والی سڑک مکمل نہ ہو سکی. اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. منٹو کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. مزید تفصیلات جانیں گے توفیل بلوچ کی اس رپورٹ میں. 10 سال گزرنے کے باوجود ٹل سے لے کر جمن شاہ تک جانے والا سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. آمد رفت میں اہل علاقہ کو شدید دشواری کا سامنا. 2010 کی دریائی سیلاب سے پانی کے بہاؤ کے باعث روڈ پر بچھائے گئے پتھر بھی پانی بہا کے لے گیا. سڑک کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے لگے. علاقہ باسیوں کا سڑک کے حوالے سے ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہماری احتجاجات کی. میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ 2010 کے سیلاب کے پانی کے بہاؤ کے باعث اس روڈ کے جو پتھر ہے وہ ٹوٹ گئے تھے، اکھڑ گئے تھے. اس کے بعد 2010 کے بعد اس روڈ کے کئی ٹینڈر آئے لیکن ایک بھی جو ہے مکمل نہ ہو سکا. نہ اس روڈ کے جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے اس علاقے واسیوں کرنے کی کوشش کی. علاقہ باسیوں کا کہنا تھا کہ کئی بار اس سڑک کی ٹینڈر ہوئے لیکن ایک بھی ٹھیکیدار اس سڑک کو بنانے کی زحمت نہ کی. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ MNA محمد میاں سمرو اور MPA ڈاکٹر سوراب سرکی کی نظریں صرف اپنی آفس تک محدود ہیں. اہل علاقہ نے حکومت وقت سے ٹل سے لے کر جمن شاہ تک جانے والے ٹوٹ پھوٹ سڑک کا کام مکمل اور سڑک کے ٹھیکیدار کے خلاف. اور اب بین الاقوامی خبریں. عالمی افق سے افسوسناک خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ چین میں خوفناک دھماکے سے 20 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے ہیں. ٹینکر دھماکے سے قریبی عمارتیں بھی شدید متاثر ہوئیں جبکہ متعدد کو جزوی نقصان بھی پہنچا. چین کے مشرقی شہر میں آئل ٹینکر دھماکے سے کوہرام مچ گیا. تیل سے بھرا ٹرک اچانک پھٹا جس سے 20 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قریبی عمارتیں مکمل تباہ ہو گئیں. حادثے میں متعدد عمارتوں کو جزوی نقصان بھی ہوا. امدادی کارروائیوں میں 150 سے زائد ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا. تمام زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا ویکسین کے لیے یورپ اور امریکی فارماسیوٹیکل کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. معاہدہ کے درمیان مطابق کمپنی کرونا ویکسین کی 40,000 سیمپل یورپ کو فراہم کرنے کی پابند ہوگی. یورپ نے کرونا ویکسین کی تیاری سے قبل ہی امریکی فارماسیوٹیکل کمپنی سے ویکسین کی خریداری کا معاہدہ کر لیا. امریکی کمپنی میں کرونا کی ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے. یورپی مالک پروڈکشن کے فوری بعد ویکسین خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں. امریکی کمپنی نے کرونا ویکسین کی 2 ارب سیمپلز بنانے کا ارادہ ظاہر کیا. امریکی کمپنی سے پہلے ہی 10 کروڑ سیمپل کی فراہمی کا معاہدہ کر چکا ہے. نیپال نے بھارتی خواب چکنا چور کر دیا. نیپال کی پارلیمنٹ میں نیا نقشہ بھاری اکثریت سے منظور. اراکین پارلیمنٹ نے نئے نقشے کے مسودے پر دستخط بھی کر دیے ہیں. چین کے بعد نیپال نے بھی بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے. متنازع علاقوں میں نیپالی فوجیں داخل ہو گئیں. نیپال کی پارلیمنٹ نے نئے نقشے کی منظوری بھی دے دی. نیپالی پارلیمنٹ میں 275 سیٹوں کے ایوان سے 258 ووٹ کاسٹ ہوئے. نقشے کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہ ڈالا گیا. نئے نقشے میں لیپو لیپا اور کالا پانی کو نیپال کا حصہ قرار دے دیا گیا. اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں شامل کرتے ہیں. سابق ٹیسٹ کرکٹر یونس خان کہتے ہیں چاہتا ہوں بورڈ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کو احسن انداز میں نبھاؤں. اپنا انتخاب کارکردگی دکھا کر درست ثابت کرنا خواہش ہے. پاکستان کے مایہ ناز ٹیسٹ کرکٹر یونس خان نے بطور بیٹنگ کوچ ذمہ داریاں سنبھالنے پر PSP کا شکریہ ادا کیا. کہتے ہیں PSP نے انگلینڈ کے دوران
बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां दी हैं। अपनी जिम्मेदारियों को एहसन अंदाज में निभाकर साबित करूंगा कि इसका इंतखाब दुरुस्त किया गया है। साबिक कप्तान ने कहा कि वो मुश्किल सूरत हाल में खिलाड़ियों को चैलेंज के लिए तैयार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तैयारी के लिए 1 माह काफी होगा। तकनीक बेहतर होना अच्छी बात, लेकिन खिलाड़ियों को जहनी तौर पर भी मजबूत करना अहम होगा। साबिक भारतीय बैट्समैन गौतम ने शाहिद अफरीदी के कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाब होने के लिए दुआ करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। साबिक इंडियन खिलाड़ी गौतम गंभीर ने अपने तल्ख रवैये को बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था, किसी को भी इस वायरस से मुतासर नहीं होना चाहिए। अगरचे शाहिद अफरीदी के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द इस मर्ज से सेहतयाब हो जाएं। साबिक जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने भी अपनी एक ट्वीट में शाहिद अफरीदी को मुश्किल हालात में हौसला दिया, जबकि बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहमान ने भी अपनी ट्वीट में इनके लिए दुआ की है। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।